जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में एक नया सीरीज जो है चालू कर रहे हैं, जो कि एडुटेरिया का ये करेंट अफेयर्स है। 2021 का करेंट अफेयर्स एकदम जो है ये न्यू करेंट अफेयर्स है। और इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो एकदम इम्पोर्टेंट जो करेंट अफेयर्स है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, उसी का यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम जो है जो डिस्कशन करेंगे, ध्यान रखिए, एक तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, साथ में जो डिस्कशन करेंगे, तो इस डिस्कशन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट ये साथ में होने वाला है। क्वेश्चन जो है इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत एकदम चुना चुना हुआ क्वेश्चन है। साथ में दोस्तों जो हम डिस्कशन करेंगे, ये डिस्कशन हम किस तरह से करेंगे आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें हम जो है करेंट, चूँकि ये करेंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो करेंट अफेयर्स का टॉपिक ही उस किसी भी टॉपिक से यदि कोई भी शब्द से यदि करंट अफेयर्स जुड़ा हुआ है, तो उससे जुड़े हुए करंट अफेयर्स का डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। जिस तरह से स्टैटिक जीके में हम देखते थे कि उसमें हम स्टैटिक जीके का पूरा डिस्कशन करते थे, तो यहाँ पे करंट अफेयर्स चालू कर रहे हैं। तो करंट जो भी ऑप्शन होगा, तो उसमें करंट अफेयर्स से क्या सब रिवाइज और क्या सब इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को देखते हुए चलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को आप पूरा देखें, ताकि आपका जो है करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बुक आप देख ही रहे हैं, बहुत शानदार बुक है। आप चाहें तो इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं हमारे साथ, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम जो है सेट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इस सेट में जो है कुल 50 क्वेश्चन है। देखते हैं आप लोगों का प्यार स्नेह इस वीडियो के प्रति कैसा रहता है, उसके हिसाब से फिर आगे की प्लानिंग किया जाएगा। तो चलिए हम जो है शुरू करते हैं। चैनल पे आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जो है आप बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। साथ में इस वीडियो को आप दोस्तों तक शेयर करें, सभी ग्रुप में जो है व्हाट्सएप और फेसबुक जहाँ भी हो सकता है, टेलीग्राम, वहाँ पे इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक इसमें पहुँचाएँ, ताकि और भी लोग हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो के बारे में अपनी फीडबैक हमें ज़रूर दें। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा क्या है? तो कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी है? तो वो है हमारा ईएसए अंतरिक्ष एजेंसी। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच जो है दोस्तों, ये सर्बिया का खिलाड़ी है। और जो नोवाक जोकोविच है, ये फ्रेंच ओपन 2021 के साथ साथ जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जो है 2021 का खिताब भी ये नोवाक जोकोविच के ही नाम है। राफेल नडाल के बारे में ध्यान रखिएगा। ये जो है पहली बात तो ये आपका स्पेन का खिलाड़ी है। राफेल नडाल जो है ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने जो है फ्रेंच ओपन 2020 जो है इसके नाम है राफेल नडाल का, जबकि 21 का बात किया जाए तो वो नोवाक जोकोविच हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? किसके साथ किया है? तो ये इजराइल के साथ किया गया है। इजराइल की राजधानी जो है ये यरूशलेम है, और ईरान की राजधानी जो है ये आपका तेहरान है। और जो यूएई है, यूएई का मतलब हो गया संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी जो है दोस्तों वो अभी अबू धाबी है। और सऊदी अरब की राजधानी जो है ये आपका रियाद है। तो यहाँ से जो है हम राज्य जो देश है, देश की राजधानी भी देखते चलेंगे, ताकि आपको जो है एकदम याद भी हो जाए। और बार बार जब हम इसका रिपीट करेंगे तो आपको सुन के ही याद हो जाएगा। आपको पता है कि ये भी याद करना अपने आप में एक टफ काम है, लेकिन इस तरह से करेंगे तो ये हमें याद भी हो जाएगा और रिवाइज भी एक तरह से परफेक्ट रिवाइज हो जाएगा। तो वीडियो पे बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो युवा पीएम योजना जो है ये आपका शिक्षा मंत्रालय का एक पहल है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है ये किसके जन्म दिवस पे? ये सुभाष चंद्र बोस के जन्म के अवसर पे मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की किस तारीख को ये पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो ये ध्यान रखेंगे, जो आपका ये 23 जनवरी है, सॉरी, ये 23 जनवरी को जो है आपका ये
मनाया जाता है, ठीक है, 23 जनवरी को। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो 2021 का थीम है वो क्या है, युवा उत्साह नए भारत का, ये युवा दिवस का 2021 के लिए थीम है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है दोस्तों ये 12 जनवरी को मनाया जाता है और ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पे मनाते हैं। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट करते चलिएगा। पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है। तो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हो जाएंगे रामचंद्र गुहा, ठीक है, रामचंद्र गुहा। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो ये जो है मेघालय राज्य में किया गया है। मेघालय से जुड़े चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। मेघालय की राजधानी जो है ये शिलोंग है और यहाँ मेघालय के जो राज्यपाल है वो है आपका सत्यपाल मलिक। तो सत्यपाल मलिक जो है यहाँ का राज्यपाल है। जबकि यदि आपसे सीएम पूछे कि यहाँ का कौन है तो कोनराड संगमा जो है यहाँ का सीएम है। वहीं बाकी ऑप्शन का भी आप ध्यान में रख लीजिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी यहाँ जो है ईटानगर है, मिजोरम की राजधानी जो है ये आपका आइजोल है और त्रिपुरा की राजधानी जो है आपका फिर ये अगरतला है। लेकिन जैसा कि बताया करंट अफेयर से जुड़ी चीज़ों को हमको रिवाइज करना है तो उससे आप यहाँ से हम जो है क्या रिवाइज कर सकते हैं करंट अफेयर से। तो अरुणाचल प्रदेश का जो आपका राज्यपाल है तो BD मिश्रा जो है आपका यहाँ पे BD मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। जबकि पेमा खांडू जो है यहाँ का क्या है आपका सीएम है अरुणाचल प्रदेश का। वहीं मिजोरम की बात करें तो मिजोरम का जो आपका राज्यपाल है वो कौन है आपके, तो ये S पिल्लई हैं, ठीक है, सुंदरराजन पिल्लई जो है आपका ये क्या है मिजोरम के राज्यपाल हैं। जबकि जोरम थंगा जो है, जोरम थंगा जी जो है यहाँ के सीएम हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और अगरतला पे आप रिपीट कर लीजिए, अगरतला के राज्यपाल जो है ये कौन है आपका, तो ये रमेश बैस जो है ये अगरतला के राज्यपाल है। और विप्लव देव जी जो है यहाँ के सीएम है यानी मुख्यमंत्री हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी पूछे जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं अक्सर याद करते हैं और दिमाग से निकल जाता है। तो यहाँ पे जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद नहीं भी रहेगा तो बार बार सुन के आपको याद आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा, नए नए हैं तो आपको अजीब सा हो सकता है लगे, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने का। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्थान के साथ ऋण समझौता किया। तो किस संस्थान के साथ ये ऋण समझौता किया गया है, तो ये जो है आपका विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। अच्छा, विश्व बैंक का जो यहाँ पे आपका वर्तमान में अध्यक्ष है वो डेविस मालपाल है। और ठीक है, कहाँ कौन है, डेविस मालपाल जो कि अमेरिका का है। वहीं जो ADB है, इस ADB, ठीक है, ये भी ध्यान रखा गया। ADB का मतलब क्या होता है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। और यहाँ पे जो IMF है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इसका जो आपका निदेशक है, IMF का जो निदेशक है वो कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है। तो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो आपका प्रमुख है, ठीक है, इसकी जो प्रमुख यदि बात करें तो वो कौन है, NO इवोला जो है ये WTO का प्रमुख है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। चलिए, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया। ये किसको सम्मानित किया गया है, तो ये जो है आपके कोनरू हम्पी को ये सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे सब ऑप्शन को देख लीजिए। मिताली राज जो है ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। वहीं हिमा दास जो है ये आपका एक क्या है आपका धाविका है, तो ये धाविका से संबंधित हो गया। और ये हिमा दास जो है ये असम की है और इसको जो है ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। वेगेस फोगाट जो है ये आपका हरियाणा राज्य से संबंधित इसका है, जो कि पहलवान क्षेत्र से ये संबंधित है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया। तो किस नदी पर इसको किया गया है, तो ये जो है आपका नर्मदा नदी पर किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई। तो लॉन्च पैड योजना की शुरुआत जो ये मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल है, पता ही है।
यहाँ का जो राज्यपाल है, ध्यान रखिएगा, यहाँ का जो आपका राज्यपाल है वो कौन है, तो यहाँ पे जो है आपके राज्यपाल हो जाएंगे आनंदीबेन पटेल जी, जो है यहाँ के राज्यपाल हैं, जो कि मध्य प्रदेश के लिए एक अतिरिक्त प्रभार के रूप में ये है। और साथ ही यहाँ का यदि सीएम पूछे तो आपके पास हो जाएगा शिवराज जी, जो है शिवराज सिंह चौहान जो है यहाँ का कुछ सीएम हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वहीं जो है आप ध्यान रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का राज्यपाल कौन हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो है ये आपका अनुसुईया उइके हैं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, जबकि यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो आपका भूपेश बघेल जी हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये जो है आपका जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब जम्मू कश्मीर में जो है आपका उपराज्यपाल है, राज्यपाल यहाँ नहीं है, यहाँ पे क्या है, उपराज्यपाल है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी जो है ये मनोज सिन्हा जी हैं, मनोज सिन्हा। और अच्छा, जम्मू कश्मीर को जो है एक केंद्र शासित प्रदेश के राज्य है, और इसका जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत का हिस्सा पूर्णतः मान लिया गया। यदि आपसे गठन पूछ देगा तो आप कहेंगे 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये 84वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, 84वां। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है, ये आपका संयुक्त अरब अमीरात में है। इसी को यूएई कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी कहाँ है संयुक्त अरब अमीरात का, तो इसकी राजधानी जो है अबू धाबी है। वहीं पे सऊदी अरब की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो इसकी राजधानी जो है आपका रियाद है। और जो ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन, और यहाँ पे अमेरिका बात करते हैं, अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो इसका राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी है। अच्छा, ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है, तो सभी को याद होगा ऐसे। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको हम हिंट के रूप में दे चुके हैं। ठीक है, हिंट। चलिए आगे देख लेते हैं। संचारण मतलब संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा ये किया गया, तो ये पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे आप लाइक कर दें, और आप जो है वीडियो को पूरा देखिए। देखिए वीडियो आप पूरा देखें, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट हम कितना बता रहे हैं, ये सारे के सारे करंट अफेयर्स से जुड़े हुए एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। तो करंट अफेयर्स आपका पक्का जो है यहाँ से मजबूत हो जानी है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या सब है। हाल ही में रेलवे बोर्ड ने नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन है, तो ये जो है आपके सुनीत शर्मा जी हैं। कौन है? सुनीत शर्मा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में खिलौना के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत की गई? तो ये जो है आपका शिक्षा मंत्री, इसमें सभी मंत्रालय शामिल है। शिक्षा मंत्रालय भी है, महिला और विकास मंत्रालय भी है, कपड़ा मंत्रालय भी है, और सभी इनके मेरा आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर बनेगा। ठीक है। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल है वो कौन है, तो अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं, और जबकि मुख्यमंत्री के रूप में जो है ये भूपेश बघेल हैं। यही ध्यान रखिएगा, जो उड़ीसा है, उड़ीसा की जो आपका राज्यपाल है वो गणेशी लाल है, और जो मुख्यमंत्री है ये आपका नवीन पटनायक जी हैं। वहीं गुजरात का यदि आपसे राज्यपाल आप ध्यान रखिएगा, गुजरात की जो राज्यपाल है वो आचार्य देवव्रत है, और जबकि यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो विजय रूपानी है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के बारे में भी आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश का जो आपका राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है, और यहाँ का ये जो है अतिरिक्त प्रभार के रूप में काम करता है, और सीएम जो है ये आपके शिवराज सिंह चौहान है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिला के रूप में उद्घाटन किया गया? तो किसका किया गया ये? मयिलादुरई को मयिलादुरई को किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मयिलादुरई को। कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो किसको कौन सा किया है? तो ये महाराष्ट्र किया है। कौन? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं ये आपका भगत सिंह कोश्यारी है। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के मतलब राज्यपाल हैं और यहाँ का जो सीएम है आपको सभी को पता होगा, यहाँ उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हैं। वहीं पे बाकी ऑप्शन की बात कर लें, जैसे कि मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन हो जाएगा? आनंदीबेन पटेल। और ये यहाँ पे क्या है? अतिरिक्त प्रभार के रूप में यहाँ पे कार्य करते हैं। जबकि आपका जो सीएम है यहाँ का वो आपका शिवराज सिंह चौहान है। तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हो जाएंगे। वहीं कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है, लेकिन यहाँ का जो राज्यपाल है वो आपका वाजुभाई वाला है, वाजुभाई वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो सीएम है यहाँ पे वो बीएस येदियुरप्पा है, बीएस येदियुरप्पा। उत्तर प्रदेश का तो आपको याद ही होगा कि यहाँ का राज्यपाल जो है पहली बात आनंदीबेन पटेल है और आनंदीबेन पटेल जो है ये मध्य प्रदेश का ही अतिरिक्त प्रभार राज्यपाल के रूप में भी काम करता है। जबकि सीएम तो यहाँ का आपको पता होगा कि जो योगी है, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? तो कौन सा ये आपका मतलब कौन सा हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व मध्य हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है कि देश का सबसे बड़ा जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? ये किस शहर में जो है ये बनाया जा रहा है ये बताना है। ये जो है आपका अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? तो ये आपका गुजरात पड़ता है, और लेकिन गुजरात की राजधानी जो है ये गांधीनगर है। गुजरात की बात आया तो थोड़ा सा गुजरात के बारे में आप जान लीजिए। गुजरात में जो आपका राज्यपाल है वो कौन है? आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं और विजय रूपाणी जो है ये गुजरात का मुख्यमंत्री है। ठीक है, चलिए हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्तापलट कर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की? तो ये जो है कहाँ का है? ये म्यांमार का है। ठीक है, कहाँ का? म्यांमार का। म्यांमार की जो राजधानी है वो नापिडो है। ठीक है, नापिडो यहाँ की राजधानी है। जबकि नेपाल की राजधानी जो है आपका ये काठमांडू पर जाएगा। और श्रीलंका की राजधानी जो है ये श्री जयवर्धने कोटे है और कोलंबो भी जो है ये श्रीलंका की ही राजधानी है। बांग्लादेश की राजधानी जो है ये आपका ढाका है। तो राजधानी और राज्यपाल मुख्यमंत्री सारे चीज़ हम देखते चलेंगे, बस आप देखते चलिए। योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने? तो ये जो है आपका युगांडा का जो है ये राष्ट्रपति बना है। कहाँ का? युगांडा का। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 तक हो चुका है, 25 और क्वेश्चन बचा हुआ है, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो कौन? गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये शास्त्रीय संगीत से था, शास्त्रीय संगीत से। चलिए आगे क्वेश्चन है, वीडियो आप लाइक करते चलें और शेयर भी करते चलें। हाल ही में किन 2 देशों की वायु सेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये किसके बीच किया गया? तो ये जो है आपका भारत और फ्रांस के बीच किया गया। ठीक है, अब यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, जो भारत और अमेरिका के बीच है ये आपका यहाँ पे 2 युद्ध अभ्यास ध्यान रखिएगा। एक तो युद्ध अभ्यास के नाम से ही जो है यहाँ पर इसके बीच है, युद्ध अभ्यास 2020 जो है ये भारत और अमेरिका के बीच है। और यहाँ पे जो है आपका पासेक्स 20 भी जो है ये आपका भारत और अमेरिका के बीच ही ये अभ्यास होता है। वहीं जो भारत और जापान है इसके बीच में जो है आपका जिममेक्स
मैक्स जो है आपका यहाँ पे जिमैक्स 20 यहाँ इसके बीच में होता है। भारत और श्रीलंका के बीच जो आपका अभ्यास होता है, सैन्य अभ्यास, उसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है ये आपका मित्र शक्ति है। कौन सा? तो मित्र शक्ति याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये जो है अमित केसरवानी को किया गया। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई? ये लखनऊ के द्वारा किया गया। लखनऊ जो है आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है और जो यहाँ के सीएम है वो आपका योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? ये कोयला खान के लिए किया गया है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवादी प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया? तो ये जो है क्यूबा को किया है। किसको? क्यूबा को। क्यूबा की जो राजधानी है वो कहाँ पड़ता है? तो आपका ला हवाना जो है, ला हवाना डेल स्टेट इसकी राजधानी है, ध्यान रखिएगा। और जो नाइजीरिया है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाइजीरिया की राजधानी जो है आपका ये अबूजा है। अबूजा जो है ये यहाँ की राजधानी है। केन्या की राजधानी जो है आपका ये नैरोबी है। नैरोबी क्या है? केन्या की राजधानी। चलिए आगे देखते हैं। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इनमें से कौन सा देश सहयोगी देश रहा? तो कौन सा देश सहयोगी रहा था? ये तो डेनमार्क था। डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोपेनहेगन है, जबकि ब्राज़ील की राजधानी जो है ये आपका ब्रासिलिया है। और यहीं पे जो सऊदी अरब है इसकी राजधानी कहाँ है? तो रियाद जो है यहाँ सऊदी अरब की राजधानी है, जबकि फ्रांस की राजधानी जो है ये आपका पेरिस पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? ये फेनी नदी पर बनाया गया है। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर मार्ग बाधित हो गया था? ताइवान के कारण। किसके? ताइवान। ताइवान की जो राजधानी है ये कहाँ है? ये ताइवे जो है ताइवान की राजधानी है। मलेशिया की राजधानी जो है आपका ये कुआलालंपुर है, जबकि सऊदी अरब की राजधानी ये ईरान है। और जो आपका इराक है इसकी राजधानी जो है फिर बगदाद हो जाएगा। कहाँ? बगदाद। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया वन सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? तो ये जो है PSLV-C51 के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी? तो इसकी जो विजेता टीम बने हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो इसकी विजेता टीम कौन है? तो ये है आपके मुंबई सिटी FC बना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। अच्छा, मुंबई से यहाँ पे थोड़ा सा आप रिवाइज कर सकते हैं। मुंबई जो है ये महाराष्ट्र की राजधानी है। अब महाराष्ट्र का जो आपका महाराष्ट्र का जो आपका क्या हो जाएगा सीएम जो है वो कौन है? तो उद्धव ठाकरे, आप सभी को पता होगा, है ना। तो चलिए, और महाराष्ट्र जो है मुंबई को जो है सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं। आगे देख लेते हैं। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? तो ये ली जिया जीता है। ली जिया के द्वारा जीता गया है। T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो ये युजवेंद्र चहल। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया? तो किस पर लगाया है? तो ये HDFC बैंक पर लगाया है। HDFC बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, और जो SBI है यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी मुख्यालय भी आपका मुंबई में ही है।
जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा की राजधानी जो है ये आपका बड़ोदरा में ही है। और जो केनरा बैंक है इसकी राजधानी जो है आपका ये बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में। तो ये आप याद रखेंगे मुख्यालय से। ठीक है, तो देखिए आपके लिए इतना रिवाइज करवाते हैं ताकि आपका तैयारी जो है एकदम परफेक्ट डायरेक्शन में हो सके। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? तो ये पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया। कौन? पुष्कर सिंह धामी। महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की? तो ये आशा भोसले को। कौन? आशा भोसले को। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? ये कौन बना है? पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक है, पश्चिम मध्य रेलवे। अब यहाँ पे डिस्कशन जो है थोड़ा सा इस सब की मुख्यालय के ऊपर कर लेते हैं विचार। जैसे पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ होता है? तो जबलपुर जो है आपका ये इसका पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है। वहीं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का जो मुख्यालय है ये आपका गुवाहाटी में पड़ता है। कहाँ? मालीगांव। तो मालीगांव जो हो गया ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय है। और जो आपका दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है ये कहाँ पड़ता है? तो आप कहेंगे दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये आपका सिकंदराबाद में पड़ेगा। जबकि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये आपका कहाँ पड़ता है? तो हाजीपुर, बिहार में पड़ता है। ये हाजीपुर में पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए वीडियो को लाइक शेयर करते चलेंगे, बहुत नज़दीक पहुंचने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ये चिनाब नदी पर किया गया है। किस पर? चिनाब नदी पर। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? तो ये किसको लॉन्च किया गया है? तो ये जो है आपका बांग्लादेश। किस देश में? तो बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो यहाँ की राजधानी जो है ढाका है। और जो भूटान है इसकी राजधानी जो है आपका थिम्फू जो है ये भूटान की राजधानी है। श्रीलंका की राजधानी जो है श्री जयवर्धने कोट्टे है। और कोलंबो भी जो है श्रीलंका की ही राजधानी है। वहीं नेपाल की राजधानी जो है ये आपका काठमांडू है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? किसके साथ ये शुरू किया है? तो ये जो है आपका जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू किया गया है। यानी ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट बनेगा। अब थोड़ी सी यहाँ भी जान लीजिए, जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो जो है ये जापान की राजधानी है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और वाशिंगटन DC जो है ये आपका वाशिंगटन ये अमेरिका का राजधानी है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या सब है। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए क्वेश्चन। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल में विवाद का विषय रहा? तो ये किस में रहा? लक्षद्वीप में। कहाँ? लक्षद्वीप में रहा। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी जो है ये आपका कावारती है। और यहाँ पर जो आपका शासक है मतलब प्रशासक है वो कौन है आपका? तो ये जो है आपका प्रफुल्ल पटेल है। कौन है? प्रफुल्ल पटेल। और यहाँ जहाँ ध्यान रखिएगा कि जो चंडीगढ़ है ये भी आपका केंद्र शासित, यहाँ जितना है सबका सब केंद्र शासित प्रदेश ही है। चंडीगढ़ में जो आपका प्रशासक के रूप में है तो वही चंडीगढ़ का प्रशासक जो है आपका ये VP सिंह बदनौर है। ठीक है, तो बदनौर करके आप यहाँ नाम याद रखेंगे, VP सिंह बदनौर यहाँ के क्या है? प्रशासक के रूप में है। जबकि जम्मू कश्मीर के बारे में आपको पहले भी बताया कि यहाँ का जो उपराज्यपाल है, यहाँ राज्यपाल नहीं है, यहाँ क्या है? उपराज्यपाल है। तो उपराज्यपाल यहाँ पे कौन है? तो मनोज सिन्हा जो है यहाँ जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल है। वहीं पुदुचेरी में जो है आपका ये उपराज्यपाल है जो कि आपका कौन है? तो ये तमिल साई सुंदर राजन है। ठीक है, तमिल साई सुंदर राजन जो है यहाँ का क्या है? यहाँ के उपराज्यपाल है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य
भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है? तो ये आपका कितनी है? तो ये 64,180 करोड़ है। कितनी? 64,180 करोड़। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? तो कुल व्यय कितना है? तो ये जो है आपके 34,83,236 करोड़ है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ ए इसका करेक्ट बनेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो जो है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो आप जो है इतना मेहनत से वीडियो बनाए हैं तो इसको आप लाइक और शेयर जरूर दबा के एकदम करें। साथ ही साथ अब इसको जो है चैनल पे नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक इसे शेयर करके उसे भी सब्सक्राइब करने को कहें। इससे बेस्ट जो है करेंट अफेयर्स हमको लगता है बुक भी ये बहुत अच्छा है। साथ में हमने जो एक्सप्लेनेशन दिया इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। हमें लगता है इस तरह से एक्सप्लेनेशन करके जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करेंट अफेयर्स का रिवाइज कर सकते हैं और इस तरह से हम अपना परफेक्ट तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो भी डाउट है वो भी कमेंट में पूछें। आप हमसे जुड़ने के लिए जो है नीचे दिए गए टेलीग्राम के लिंक पे जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।